हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने पहले क्या देखा था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख चुके थे। इससे पहले रेस के बारे में देख लिया था, सोर्सेज देख लिए थे, बहुत सारे हमने नए नए टॉपिक्स हमने देखे थे। सर आज क्या करने वाले हैं? आज हम इसके देखेंगे आगे का। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। बेसिकली देखा जाए तो जितने भी मिरर्स होते हैं मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ? चलो हम देखते हैं। एक टाइप के मिरर को मैं क्या बोल सकता हूं? प्लेन मिरर्स। एक को मैं क्या बोल सकता हूं? प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स। और दूसरे टाइप को मिरर को मैं क्या बोल सकता हूं? स्पेरिकल मिरर्स। क्या बोल सकता हूं मैं? स्पेरिकल मिरर्स। ये दो टाइप के ऐसे मिरर्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स के अंदर। थोड़ा बहुत अगर मैं प्लेन मिरर के बारे में बताना चाहूं तो प्लेन मिरर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप भी हो सकता है। मतलब प्लेन टाइप की उसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी। इसमें कर्व नहीं होगा। इसमें नॉट कर्व, नॉट हैविंग एनी कर्व। इसके अंदर कोई भी अपने पास कर्व नहीं होगा। एग्जांपल में क्या ले सकता हूं भाई? ये क्या हो गया? मेरा प्लेन मिरर हो गया और इसको मैं पीछे से क्या कर देता हूं? पॉलिश्ड कर देता हूं। प्लेन मिरर के अंदर हम क्या देखते हैं? एक मेरा पॉलिश सरफेस है, इसको मैं क्या बोलता हूं? ये मेरा क्या हो गया? पॉलिश सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। और ये मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर पॉलिश सरफेस क्या है? पॉलिश सरफेस मतलब कि मैंने पीछे से उसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पीछे से एकदम क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या मतलब है? जितनी भी मेरी रेज जा रही है, जितनी भी मेरी रेज जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से मेरी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां से मेरी ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे जा रही है। तो ये मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और एक मेरा क्या हो गया? पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये हमने किसकी बात करी? प्लेन मिरर की बात करी। सर स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्पेरिकल मिरर को अगर मैं बताना चाहूं तो स्पेरिकल मिरर मेरा कैसा होता है? कर्व। अपन एक क्या लेते हैं? स्पीयर लेते हैं। क्या लेते हैं? स्पीयर। ये क्या है? मेरा स्पीयर है। ये मेरा क्या है? स्पीयर है। अगर इस स्पीयर को मैं दो टुकड़ों में काट दूं, इस स्पीयर को मैं डिवाइड कर दूं टू में, ये मैंने क्या किया? डिवाइड या कट। मैंने क्या कर दिया? कट इनटू टू पार्ट्स। कट इनटू टू पार्ट्स। तो मेरे पास दो टाइप के मिरर बन के आएंगे। मेरे पास दो टाइप के मिरर बन के आएंगे, जिसमें से एक को मैं बोलूंगा कॉनकेव, दूसरे को मैं क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स। इस स्पेरिकल मिरर को एक बार मैं यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि हम आने वाली स्लाइड्स में इसको अच्छे से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान लो कि टाइप्स ऑफ मिरर में मेरे दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक को मैं बोलता हूं प्लेन मिरर्स और दूसरे को मैं क्या बोलता हूं? स्पेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर्स के अंदर मेरा एकदम प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस होता है जिसके अंदर कोई भी कर्व नहीं होता। इस प्लेन मिरर के अंदर एक सरफेस को मैं पॉलिश कर देता हूं, जिसको मैंने क्या बोल दिया? पॉलिश सरफेस। अब ये वाला सरफेस मुझे रिफ्लेक्शन नहीं देता। दूसरे वाले सरफेस को मैं क्या कर देता हूं? रिफ्लेक्टिंग। अगर रे उधर जा रही है तो टकरा के वापस आ रही है, जिसको मैंने क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया। इसी के साथ हम आगे करते हैं। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इमेजेस। मेरे पास क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ इमेजेस। अगर मैं बोल रहा हूं एक मेरा प्लेन मिरर है, मैंने क्या बोला? मेरा क्या है? प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर में अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे मेरा क्या दिखेगा? रिफ्लेक्शन दिखेगा। मुझे मेरा क्या दिखेगा? इधर रिफ्लेक्शन दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब मेरे पास क्या हो रही है? इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। एक को मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। एक को मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट। ये तो मेरा किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये मेरा किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। और इसका रिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है? इमेज की तरह। ये मेरा क्या कर रहा है? इमेज। ये मेरा क्या बना रहा है? इमेज। तो ये जो इमेज है जो मुझे क्या दे रहा है? एक प्लेन मिरर दे रहा है। ठीक है, जितने भी मिरर होते हैं रिफ्लेक्ट करके कोई ना कोई क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। तो कितनी टाइप की इमेजेस मैं देख सकता हूं एक मिरर के थ्रू? तो टाइप्स ऑफ इमेज में मैं क्या बताता हूं? एक मेरी रियल इमेज होती है। एक को मैं क्या बोलता हूं? रियल इमेज। एक मेरी क्या आ रही है? रियल इमेज। रियल इमेजेस वो सारी इमेजेस जो मैं एक स्क्रीन पे देख सकता हूं, वो सारी इमेजेस जो मैं एक
स्क्रीन पे देख सकता हूं, उन सबको मैं क्या बोलता हूं, रियल इमेज बोलता हूं। जैसे आप मूवी हॉल में जाते हो, आपने क्या देखा, पीछे से प्रोजेक्टर आ रहा है और वो प्रोजेक्टर सामने की स्क्रीन पे आपको अलग अलग विजुअलाइज चीजें करवा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो कहां दिख रही है, सामने वाली स्क्रीन पे दिख रही है। तो इस टाइप की जो इमेजेस है जो क्या बनती है, एक स्क्रीन पे बनती है। आ तो रेज ही रही है, पीछे से क्या आती है, रेज आती है, और एक सामने क्या बनती है, इमेज बनती है आपके सामने, जिसको आप मूवी थिएटर में बैठ के देखते हो। तो वो जो आप इमेज देख रहे हो जो किस पे बन रही है, एक स्क्रीन पे बन रही है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, रियल इमेज बोल देता हूं। और क्या क्या पढ़ सकते हैं रियल इमेज में, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे मैंने अभी बताया कि वो सारी इमेजेस जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है, किस पे ऑब्टेन्ड होती है, स्क्रीन पे। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एक रियल इमेज का। इसमें क्या होती है, स्क्रीन के अंदर इमेज मुझे मिलती है। दूसरा, इट ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, उल्टी। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, उल्टी। ठीक है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ऐसा है, तो मुझे जो इमेज मिलेगी, इमेज मुझे कैसी मिलेगी, ऐसी। इमेज मुझे कैसी मिलेगी, ऐसी। मतलब कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड। ये जो इमेज है ये तो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की मुझे ये क्या मिली है, इमेज मिली है। क्या मिली है, ये मुझे इमेज मिली है। ये जो मेरी इमेज है, ये जो मेरी इमेज है, ये कैसी उल्टी, ये कैसी बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है, कैसी बनी, उल्टी, जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूं, इनवर्टेड। क्या बोलता हूं, इनवर्टेड। तो कहना क्या चाहता हूं, जितनी भी रियल इमेजेस होती है, मतलब ऐसी इमेजेस जो मुझे स्क्रीन पर दिख रही है, वो सब की सब इमेजेस इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के उनको क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मूवी हॉल भी है तो भी देखा जाए तो उल्टी इमेजेस ही दिखा रहा होता है, बट कुछ ना कुछ ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं। जैसे अपना आई है, ठीक है, आई के अंदर भी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपसे पूछा जाए, ये सबको पता होगा कि आई में भी क्या होता है, हमारा एक लेंस होता है जो क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। कहां पर इमेज को फॉर्म करता है, रेटिना पे। कौन से पार्ट पे करता है, रेटिना पे। तो वो इमेज किस टाइप की होती है, तो वो इमेज भी कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड ही होती है। मतलब रेटिना एक स्क्रीन है जिसपे मुझे क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। कैसी मिल रही है, उल्टी मिल रही है। और उसको ऑप्टिक नर्व मतलब ब्रेन कैसा करता है, सीधा करता है, क्योंकि अपन को तो चीजें क्या दिख रही है, सीधी दिख रही है, बट इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट एट दी सर्टेन पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक इमेज कैसे बनती है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा क्या है, मिरर है, ये मेरा क्या हो गया, मिरर हो गया, तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, ये मेरी एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई और मेरी ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो जहां पर भी ये मीट कर रही है, जहां पर भी क्या कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर रही है, मीट कर रही है। ठीक है, ये वाला नहीं पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर मीट कर रही है, ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहाँ पे अपन को इमेज मिलती है, यहाँ पे क्या मिलती है, इमेज। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपकी जो रेज है वो एक्चुअल में मीट होती है और कैसी इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाती है, जो कि क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो एक टाइप की इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है। सेकंड टाइप की इमेज कैसे होगी, वर्चुअल। सेकंड टाइप की इमेज क्या हो जाती है मेरी, वर्चुअल। अब सवाल होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज में क्या होता है, अगर वो वाली स्क्रीन आपको स्क्रीन पे मिल रही है, वो वाली इमेज आपको कहां मिल रही है, स्क्रीन पे मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज कहां मिलती है, वर्चुअल इमेज क्या हम देख सकते हैं, तो हाँ हम देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा मिरर यूज करते हैं, तैयार होने के लिए, बाल बांधने के लिए, कुछ भी एनी टाइम, घर का जो मिरर होता है वहां की अपन को जो इमेजेस दिखती है, ठीक है, वो सारी की सारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। फर्क क्या होता है, आप सबने ये चीज नोटिस करी होगी। क्या नोटिस किया होगा कि अगर ये मेरा मिरर है, अगर ये मेरा क्या है, मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है मेरा, ये प्लेन मिरर। और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो, तो आप जितने डिस्टेंस पे खड़े हो, आप जितने, लेट्स से डिस्टेंस कितना है, डी, तो इमेज भी आपको ऐसा आभास होगा, इमेज भी आपको ऐसा लगेगा कि उतने ही डिस्टेंस पे खड़ी है, उतने ही डिस्टेंस पे खड़ी, मतलब ये वाली भी क्या कर रही है, डी डिस्टेंस से दी। लेकिन अगर मिरर आपका वॉल पे रखा हुआ है, मुझे लगेगा ऐसा कि जितना मैं दूर खड़ा हूं, इमेज जो बन रही है वो भी मिरर के पीछे बन रही है। कहां बन रही है, पीछे। ये आपने सबने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में पीछे कोई जगह होती है, पीछे तो अपनी वॉल है, पीछे अपनी क्या है, वॉल है। एक्चुअल में तो ऐसी कोई जगह नहीं होती है, फिर भी हमें लगता है कि इमेज हमारी क्या बन रही है, पीछे बन रही है।
तो देखा जाए तो ये क्या होती है आपकी वर्चुअल इमेज, जो स्क्रीन पे नहीं बनती, मिरर की जो स्क्रीन है वहां पर नहीं बन रही, उसके पीछे बन रही है, उसके क्या बन रही है, पीछे। तो दो टाइप की इमेज होगी, एक तो मैंने क्या बोला, वो सारी इमेजेस जो स्क्रीन पे बनती है उनको मैंने क्या नाम दे दिया, रियल इमेज नाम दे दिया। और वो सारी इमेज जो स्क्रीन के पीछे मुझे ऐसा लगता है बन रही है, मुझे ऐसा आभास होता है कि वो स्क्रीन के पीछे बन रही है, तो उन सबको मैंने क्या नाम दे दिया, वर्चुअल इमेज नाम दे दिया। जितने भी आपके प्लेन मिरर्स होते हैं, जितने भी आपके प्लेन मिरर्स होते हैं, वो सबके सब क्या फॉर्म करते हैं, वर्चुअल इमेज। सबके सब क्या फॉर्म करते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। जो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज होती है, ये अपीयर्स, इनमें जो रेज होती है, रेज अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट। हमें ऐसा लगता है कि वो मीट हो रही, एक्चुअल में मीट नहीं होती, यहां पर एक्चुअल मीट नहीं होता। हियर रेज आर नॉट एक्चुअली मीट, नॉट एक्चुअली मीट that we see in case of real image, real image, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया था, रियल इमेज के अंदर जो आपकी रेज होती है वो एक्चुअल में मीट कर रही होती है और फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज में हमें ऐसा लगता है कि कहीं पीछे रेज मीट हुई होगी, कहीं पीछे रेज मीट हुई होंगी, और उससे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वही आपकी क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है एक रियल इमेज में और एक वर्चुअल इमेज में। रियल इमेजेस हमारे कौन से बनाते हैं, स्पेरिकल मिरर्स बनाते हैं। कौन से मिरर बनाते हैं, स्पेरिकल मिरर्स बनाते हैं। और वर्चुअल इमेज हमारी कौन बना रहे हैं, लगभग आपके प्लेन मिरर्स बना रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज सारे स्पेरिकल मिरर्स बनाते हैं, तो हाँ, सारे स्पेरिकल मिरर्स आपकी रियल इमेज बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें आपका स्पेरिकल मिरर क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में आपका स्पेरिकल मिरर रियल इमेज बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं, सम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो क्या बना लेता है, वर्चुअल इमेज भी बना लेता है। लेकिन प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता, वो सारी की सारी क्या बनाता है, आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी, आपको बेसिक डिफरेंस एक रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकता हूं। अगर मेरे को एक ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये लेट से मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक प्लेन मिरर बना दिया। एक मैंने क्या बना दिया, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे पॉलिश कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, सिल्वर का ऐसे पॉलिश कर दिया। मतलब आगे वाला सरफेस मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो सीधी सी बात है, इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज कहां बनेगी, इसकी यहाँ पे बनेगी। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब कि मेरा जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर। अगर मैं मिरर रख रहा हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मिरर से जितना दूर मैं खड़ा हूं उतनी की उतनी दूर मुझे इमेज बनती हुई दिखेगी। जो डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट और मिरर, और एक मिरर और इमेज के बीच, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अगर मैं मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं या मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा हूं, तो मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर मुझे क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये मेरे लिए क्या होगा, इक्वल होगा दोनों ही केस में। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज मस्ट बी इक्वल टू दी इमेज साइज, इमेज साइज। दूसरा पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि जितना मेरे ऑब्जेक्ट का साइज होगा, ठीक है, उतनी ही साइज की मुझे
इमेज बनती हुई दिखेगी। किसमें? प्लेन मिरर। हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि प्लेन मिरर किस टाइप की या किस नेचर की इमेज मुझे बना के देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आपका इतने साइज का है तो इमेज भी इतने साइज की ही आपको बनती हुई दिखेगी, ना ही वो इससे बड़ी होगी और ना ही वो इससे छोटी होगी, ना ही वो इससे क्या होगी बड़ी और ना ही इससे क्या होगी छोटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपका? ऑब्जेक्ट या इमेज formed by a plane mirror is always laterally inverted। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि मेरा जो लेफ्ट है वो मिरर में मुझे राइट दिखेगा और मेरा जो राइट है वो मिरर में मुझे क्या दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लेटरली इन्वर्टेड होना। ठीक है, जैसे आप देखते हो एम्बुलेंस वगैरह भी होती है, ठीक है, तो उनमें भी चीजें क्या लिखी हुई होती है? उल्टी ही लिखी हुई होती है, बट वो अपन कॉनकेव या कॉन्वेक्स के केस में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में पूरी इन्वर्टेड नहीं होती। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। लेकिन प्लेन मिरर में पूरी इन्वर्टेड होने के बजाय लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है कि मेरा लेफ्ट वाला राइट में दिखता है इमेज में और मेरा राइट वाला इमेज में क्या दिखता है? लेफ्ट साइड में दिखता है। तो इसका क्या मतलब होता है? लेटरली इन्वर्टेड होता है। चौथा मैं क्या बोल सकता हूं? मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर is always equals to 1। ठीक है, मैग्निफिकेशन, एक मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? वो कितना बड़ा या छोटा एक इमेज को दिखाता है। बट अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में क्या बताया था कि जितना साइज होता है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतनी साइज की क्या बनती है? इमेज बनती है। मतलब वो बड़ा छोटा मुझे नहीं दिख रहा, तो इस केस में मैग्निफिकेशन 1 हो जाता है। मैग्निफिकेशन 1 का क्या मतलब होता है कि जो साइज है वही ऑब्जेक्ट साइज है और वही इमेज साइज है। 1 ये मैंने क्यों एक्स्ट्रा में लिखवा दिया? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रखा है प्लेन मिरर के आगे, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, प्लेन मिरर के आगे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितने मैग्निफिकेशन की इमेज बनेगी, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? ऑप्शन दे देगा 0, 1, 2, 3, तो आपको किस पे टिक करना है? 1 पे, कि प्लेन मिरर मुझे कितना मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो इक्वल्स टू 1 मुझे मैग्नीफाई करके दिखाता है। 1 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा क्या है छोटा है। ठीक है, होप आपको ये वाले पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या बोल रहा है? स्फेरिकल मिरर्स। अब तक अपन किसकी कहानी सुन रहे थे? प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने देख लिया प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है, तो प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। उसके बाद मैंने क्या बता दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो इमेज बन रही है, कैसी इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या होता है? साइज बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या होती है? इमेज होती है। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। चौथी मेरी क्या होती है कि जो इमेज बनती है, ठीक है, वो कैसी होती है? लिटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट का राइट में दिखता है, राइट का क्या दिखता है? लेफ्ट में। तो यहां तक क्या था? अपन प्लेन मिरर के बारे में देख रहे थे। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर, इनको थोड़ा ढंग से समझते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं एक स्पीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में, या मान लो 2 में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। 2 में क्या कर दूं? मैं ऐसे कट कर दूं। मैंने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। ठीक है, तो कट करने पे मेरे को 2 चीजें मिलती है या 2 शेप मिलेंगे। कैसा शेप मिलेगा? इस टाइप का। एक तो मेरे को क्या मिलेगा? इस टाइप का शेप मिलेगा। इसको कट करने के बाद मुझे ऐसा शेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एक को अगर मैं पलट दूं, एक को मैं ऐसे पलट दूं, तो मुझे इस टाइप का शेप मिलेगा। ठीक है, या मैं ऐसे कहना चाहूं कि एक बार तो जो मैंने इसको कट किया, इसको मैंने क्या किया? कट किया, तो एक बार तो मैं पॉलिश सरफेस यहां लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला
इससे ले लेते हैं अपन। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉलिश सरफेस, इसको मैंने क्या कर दिया पीछे से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉलिश सरफेस, ये तो क्या हो गया मेरा पॉलिश्ड सरफेस। और ये मेरा क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरा क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक तो मेरा हो गया पॉलिश सरफेस और इस बार क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन दूसरे केस में, ये तो मैंने क्या ले लिया था केस नंबर 1, ये मैंने क्या ले लिया केस नंबर 1। एक केस और लेता हूं मैं, केस 2। केस नंबर 2 के अंदर मैं क्या करता हूं, मिरर तो इसी को लेता हूं, मैंने क्या किया सेम इसी को लिया, सेम मैंने क्या लिया इसी को लिया। कट करने के बाद जो मुझे क्या मिल रहा है स्फीयर। लेकिन इस बार जो मैंने पॉलिश किया, पॉलिश के अंदर, पॉलिश मैंने क्या किया ऐसे अंदर पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया मैंने ऐसे अंदर पॉलिश कर दिया। मतलब अंदर वाला तो मेरा क्या बन गया पॉलिश सरफेस, अंदर वाला तो क्या मिल गया मेरा पॉलिश्ड सरफेस। और बाहर वाला मेरा क्या बन गया, बाहर वाला मेरा क्या बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस बार ये मेरा क्या बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर मैं एक स्फीयर को कट करने के बाद उसका बाहर वाला पॉलिश सरफेस ले रहा हूं और अंदर वाला क्या ले रहा हूं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहा हूं, तो इस केस में ये जो मिरर बना ये मेरा बनता है कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये मेरा क्या बन रहा है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और इस केस में जब मैंने अंदर वाले को पॉलिश सरफेस लिया, अंदर वाले को क्या लिया पॉलिश सरफेस, और बाहर से मैं क्या चाह रहा हूं रेज मेरी क्या हो रिफ्लेक्ट हो, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये मेरा क्या हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। मैं कहना क्या चाहता हूं ध्यान से सुनो, एक स्फेरिकल एक स्फीयर लिया, उसको मैंने क्या कर दिया कट कर दिया। कट करने के बाद जो मुझे मिला रिमेनिंग पार्ट, एक बार मैंने अंदर से कौन सा वाला अंदर से उसको क्या किया पॉलिश किया, और बाहर से उसको क्या बोला कि भाई तुम रेस को क्या करो रिफ्लेक्ट करो। तो जब मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया, मतलब ये वाला अंदर वाला पार्ट को मैंने अगर पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया कॉन्वेक्स, ये क्या बन गया कॉन्वेक्स। और जब मैंने बाहर वाले को पॉलिश किया, बाहर वाले को क्या किया पॉलिश किया, और अंदर वाले को रिमेनिंग ऐसे ही छोड़ दिया, अंदर वाले को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब ये मेरा क्या बन गया कॉनकेव मिल गया। ऐसे आप याद रख सकते हो कि जैसे एक गुफा होती है केव होती है, ये क्या हो रही है अपन ऐसे अंदर ऐसे केव वाला फॉर्मेशन आ रहा है, तो जब भी केव वाली चीज को मैं रिफ्लेक्टिंग एज अ क्या लेता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस केव वाले को मैं क्या लेता हूं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस टाइप में क्या आ जाता है मेरा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। जब केव वाला मेरा एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रहा होता है, तो उसको मैं क्या ले लेता हूं एज अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और जब पीछे वाला काम कर रहा होता है तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूं इसको रब करता हूं। तो बेसिकली मैंने क्या देख लिया, स्फेरिकल मिरर को मैं दो में डिवाइड कर पा रहा हूं। एक को मैंने बोल दिया कॉनकेव मिरर, एक को मैंने क्या बोल दिया कॉनकेव मिरर, और एक को मैंने क्या बोल दिया कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। अब हमको क्या करना है एक एक करके चीजें पढ़नी है। हमको क्या करना है कॉनकेव मिरर को अच्छे से स्टडी करना है, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर को अच्छे से स्टडी करना है। एक एक पार्ट करके हम उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लेना चाह रहा हूं कॉनकेव मिरर लेना चाह रहा हूं। क्या लेना चाह रहा हूं कॉनकेव मिरर। सबको अच्छे से पता चल गया कॉनकेव मिरर होता क्या है, सबको अच्छे से पता चल चुका है कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो एक बार मैं बना लेता हूं। लेट से मैंने एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया एक मैंने बड़ा सा कॉनकेव मिरर बना लिया, और मैंने क्या बोल दिया कि ये जो मेरा पीछे वाला पार्ट है, ये जो मेरा पीछे वाला पार्ट है ये मेरा पॉलिश्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया पॉलिश सरफेस हो गया। पॉलिश सरफेस का क्या मतलब है कि यहां से रेज रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होगा वो इधर से होगा। तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, इसके अंदर क्या होती है कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। क्या टर्मिनोलॉजीज होती है कि जिसका ये पार्ट है, भाई देखा जाए तो ये पूरे स्फीयर का पार्ट हुआ करता था। अगर मैं इसको पूरा आगे तक बना दूं, इसको मैं क्या करूं पूरा आगे तक बना दूं, तो ये एक तरह से ऐसे पूरा क्या था स्फीयर था,
एक तरह से क्या था, पूरा स्फीयर था या हुआ करता था। मैंने इसका क्या ले लिया, एक पार्ट काट के अलग कर दिया, इस स्फीयर का पार्ट काट के मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर तो रहा होगा, इस स्फीयर का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, एक बार अब मैं स्फीयर को हटा देता हूं, स्फीयर को हटा देता हूं। कहने का क्या मतलब है, जो मैंने स्फीयर लिया था कट करने से पहले, उसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। तो लेट्स से मैं इमेजिन कर लेता हूं वो सेंटर यहां रहा होगा। अब मैंने इसको कट कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको कट करके हटा दिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट ले लिया जो मुझे चाहिए, जो मेरे को पार्ट चाहिए। तो ये जो मेरा पॉइंट आया है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा पीछे ले लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो ये मेरा क्या है, सी है, ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा सीधा आपके माइंड में आना चाहिए कि जो स्फीयर मैंने लिया था, जिसका पार्ट ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर उस होने वाले स्फीयर का सेंटर था, जो अब मेरा इसके सेंटर के लिए काम करेगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो स्फीयर मैंने लिया था उसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। अब मैंने एक पार्ट कट कर लिया तो सेंटर तो होगा, और स्फीयर को मैंने हटा दिया तो वही सेंटर जो पहले वाले स्फीयर के लिए काम कर रहा था, वही इसके लिए क्या काम करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो मेरा पूरा है, ये जो मेरा क्या है, पूरा मिरर। अगर मैं इसका सेंटर ले लूं, इसका क्या ले लूं, सेंटर पॉइंट ले लूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इज कॉल्ड पोल। तो ये मेरी सेकंड टर्मिनोलॉजी निकल के आई, ये मेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी निकल के आई। पहली वाली क्या बोलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का क्या था, सेंटर था। सेकंड वाली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, पोल, जो रिप्रेजेंट किससे होता है, पी से। रिप्रेजेंट किससे होता है, मेरा पी से रिप्रेजेंट होता है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को एक लाइन जोड़ती है, सीधी लाइन जोड़ती है, ठीक है। इस लाइन को, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अ लाइन, या आप क्या बोल सकते हो, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन joining center of curvature and pole is called क्या कहेंगे हम उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया मैंने उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। कहना क्या चाह रहा हूं, वापस देखो, मैंने क्या बोला, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को जोड़ने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, पोल के बारे में बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया, और मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया। अब एक चीज और ध्यान रखो, ये जो मेरा आया है, ये जो मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आया, क्या है मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, इसका डायमीटर होगा। तो ये जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर आता है, ये मेरा क्या आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर आता है, या ये लाइन आती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अपर्चर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, मेरा अपर्चर। ये मेरा क्या हो गया, अपर्चर, ठीक है।
पोल मैंने देख लिया, पोल तो क्या है, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, और अपर्चर क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लेंथ, वो पूरी जो लेंथ है, ठीक है। अपर्चर क्या बोलता है, टोटल लेंथ, ये क्या दिखाता है, टोटल लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो पूरी लेंथ है ये शो कर रही है अपर्चर को। इस लेंथ का सेंटर, इस लेंथ का सेंटर क्या बता रहा है मुझे, पोल बता रहा है। इस स्फीयर का सेंटर, इस पूरे स्फीयर का सेंटर मुझे क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बता रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बता रही है मेरे को, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू आपके स्पेरिकल मिरर्स। एक एक करके मैं लिख देता हूं क्या क्या अपन ने पढ़ा। होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं क्या करता हूं, रब करता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कोई टर्मिनोलॉजीज है। तो दो चीजें और आती है। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, पहली टर्मिनोलॉजीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा हमने क्या पढ़ा, पोल के बारे में। और चौथा हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल। चौथा हमने क्या पढ़ लिया, पोल और अपर्चर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया अपन ने, अपर्चर पढ़ लिया। ठीक है, ये तो ये क्या होगी, चार। एक और आती है, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, फोकल लेंथ। क्या बोलता हूं मैं, फोकल लेंथ। और एक आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक क्या आती है मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेरी क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों चीजें क्या है, इनको समझना भी क्या है, बहुत जरूरी। वापस मैं क्या बना रहा हूं, कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। मैंने क्या बनाया, एक कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, एक कॉनकेव मिरर। जैसे मैं कॉनकेव मिरर बनाऊंगा तो ये मेरा क्या है, एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम हमें अच्छे से पता है। ये मेरा क्या हो गया, पूरा सा पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया। वापस देखो मैं क्या बना लेता हूं, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। और इसको स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। तो ये जो मेरी डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस, क्या बोल सकता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एंड पोल, एंड पोल is called radius of curvature। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या होगी मेरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं किस में नाम दे देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में नाम दे देता हूं। अब एक चीज और सीखो, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वापस मैं क्या ले रहा हूं, कॉनकेव मिरर ही ले रहा हूं। ठीक है, इस चीज को मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। चीज को मैं क्या करता हूं, वापस से मिटाता हूं। अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छे से पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छे से पढ़ लिया। फोकल लेंथ से मेरा क्या मतलब है, फोकल लेंथ से मेरा क्या मतलब है। तो फोकल लेंथ से कैसे, वापस मैं क्या बनाता हूं, कॉनकेव मिरर बनाता हूं। ये मैंने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया। इसको मैं वापस पॉलिश सरफेस दे देता हूं। ये मेरा क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। वापस मैं क्या बना लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं। ये मेरी क्या होगी, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो यहाँ पे पोल पे कनेक्ट कर रही है। और ये मेरी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी भी आपकी रेज आती है, मान लो यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर क्या है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है। लेट्स से ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको देखने के लिए हम कोई भी दो रेज ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, कोई भी दो रेज लेते हैं। मैं बोलता हूँ एक रे ऐसे जा रही है पैरेलल, एक रे ऐसे जा रही है पैरेलल। ये मेरी क्या है, पैरेलल। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी।
और रिफ्लेक्ट होके मान लो ये ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके मान लो ये ऐसे गई, ठीक है। दूसरी एक और रे ले लो, ठीक है। मान लो यहां से जा रही है, दूसरी रे कहां से जा रही है, मान लो इधर से जा रही है, और वापस ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, वापस ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितनी भी जो रेज होती है, जितनी भी जो रेज होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रेज जो क्या आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करती है, जिस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करती है, कट करती है, वही मेरा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। वही पॉइंट मेरा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। एक बार और सुनो, जितनी भी रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर भी वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी, तो वही पॉइंट मेरा क्या होता है, फोकस। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, फोकस बोल सकता हूं। ये मेरा क्या होता है, फोकस, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। एफ से क्या करता हूं, रिप्रेजेंट। मैं क्या बोल सकता हूं, फोकस क्या होता है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस after reflecting from concave mirror, reflecting from concave mirror, meet at the point on principal axis, that point, that meeting point, that यहां लिख देता हूं, that meeting point of rays is called focus point। जितनी भी रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी। तो जो ये कट पॉइंट है जहां पर ये रेज मीट हो रही है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, फोकस बोलता हूं। वही मैंने चीजें यहां लिखी है, ठीक है। तो जब अगर ये मेरा फोकस है, जब मेरा क्या हो गया, ये फोकस है, लेट से मैं वापस बना लेता हूं, लेट से मैं क्या करता हूं, वापस बना लेता हूं। मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना, ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, और ये मैंने क्या किया, ये बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। ये मैंने क्या खड़ा कर दिया, एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। तो जो रेस यहाँ पर मीट हो रही है, ठीक है, लेट से ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो रेज है मीट हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। लेट से ये मेरा क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैंने अभी बताया सेंटर और ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा, सेंटर और पोल का जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन ये जो फोकस और पोल का डिस्टेंस है, फोकस और पोल का डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलता हूं, फोकल लेंथ। इसको मैं क्या बोलता हूं, फोकल लेंथ। तो बेसिकली मेरे फोकल लेंथ क्या है, बेसिकली मेरी फोकल लेंथ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द डिस्टेंस between the distance between the focus point and the pole is called focal length। होप अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। दो टर्म्स का मैंने यहाँ पर यूज किया था। किस किस का यूज किया था, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज किया था और दूसरा फोकल लेंथ का यूज किया। फोकल लेंथ को समझने के लिए हमें पहले फोकस पॉइंट पता होना चाहिए, और फोकस पॉइंट क्या होता है, पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है वही मेरा फोकस पॉइंट है। और इस फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस, इस फोकस पॉइंट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ये वाली चीजें आपको समझ आई होंगी, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रब कर लेता हूँ।
नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात ही कर रहे हैं। तो यहां से एक नोट करके आप लिख सकते हो, क्या नोट करके लिख सकते हो आप, रिलेशन बिटवीन, क्या नोट करके लिख सकता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर। एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कार्वेचर में रिलेशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना रेडियस ऑफ कार्वेचर, लेट क्या कर रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर। जो मेरी रेडियस ऑफ कार्वेचर उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और लेट से जो मेरी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। तो यहां से मेरा जो रिलेशन निकल के आता है, यहां से मेरा जो रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन मेरा क्या बोलता है कि जो मेरा रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है, जो मेरा रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। या मैं क्या बोल सकता हूँ, रेडियस मेरा क्या हो रहा है 2f के बराबर होता है। r बराबर मेरे पास क्या होता है 2f के, फिर r क्या है रेडियस ऑफ कार्वेचर और f क्या है मेरा फोकल लेंथ। इससे एक और रिलेशन निकल के आ जाता है, तो f मेरा होता है, फोकल लेंथ क्या होता है वो रेडियस का हाफ होता है, रेडियस का क्या होता है वो मेरा हाफ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आते हैं, ये दोनों ही मेरे क्या निकल के आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आते हैं। किस किस के बीच में, एक रेडियस ऑफ कार्वेचर के बीच में और एक फोकल लेंथ के बीच में। जब भी अपन रेडियस ऑफ कार्वेचर लेते हैं, ये फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है, क्या होती है मेरी, डबल होती है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है, यहां से मैं क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूं कि अगर मैं बोलूं इफ रेडियस ऑफ कार्वेचर, इफ रेडियस ऑफ curvature of a concave mirror, of a concave mirror is 6 centimeter, is 6 centimeter, then find the focal length, then find the focal length of that mirror, of that mirror। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 6, मुझे r जो है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और फोकल लेंथ पूछ रहा है, f मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, रिलेशन मुझे अच्छे से पता है, r बराबर क्या होता है 2 इंटू एफ होता है, r बराबर क्या होता है 2 इंटू एफ होता है। r की जगह वैल्यू रख लो, r क्या 6 हो गया, ये 2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया f होगा, ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा f हो जाएगा। और यहां से मेरा जो f निकल के आ जाएगा, f मतलब क्या होता है फोकल लेंथ, मतलब यहां से मेरा जो फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा, फोकल लेंथ जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ f से, तो वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3 मेरा सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस रिलेशन पे, एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन पे। तो अपना टॉपिक क्या था, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। कौन कौन की टर्म, हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ढंग से पढ़ लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ढंग से पढ़ लिया, हमने पोल को ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया, हमने अपर्चर को भी ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया, हमने फोकल लेंथ को भी ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया, और यही हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी अच्छे से देख लिया। और इसके साथ अपन ने एक टॉपिक और पढ़ा, वो क्या था इनका रिलेशन, वो क्या था इनका रिलेशन, किन किन का रिलेशन भाई, एक रेडियस और फोकल लेंथ का।
होप आज की क्लास तक आपको यहाँ तक समझ अच्छे से आया होगा। ठीक है, क्या क्या समझा एक बार रिपीट करता हूं मैं। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इमेज, जिसमें हमने रियल और वर्चुअल इमेज को देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने मिरर्स, कौन से, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, जो कि दो टाइप के थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। फिर मैंने एक मिरर को उठाया, कौन से मिरर को उठाया, कॉनकेव मिरर, और उससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ी, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि कैसे, किसको मैं कॉनकेव बोल रहा हूँ, किसको मैं कॉन्वेक्स बोल रहा हूँ, और इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।